शहर में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा, रिकॉर्ड सारा दिन चलचलाती धूप और गर्म हवाओं ने शहरियों को निढाल कर रखा। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। गर्मी बढ़ते ही मशरूबात के स्टॉल्स पर शहरियों का रश भी बढ़ गया। शहरी संदल का शरबत, गन्ने का रस, लस्सी और दीगर मशरूबात से प्यास बुझाने लगे। महकमा मौसमियात की शहरियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। माहिरीन सेहत का कहना है कि शदीद गर्मी के दौरान मुर्गन खानों से इज्तनाब किया जाए। पंजाब के तालीमी इदारों में 3 माह की छुट्टियां देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस खालिद इसहाक ने ऑल प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की दरखास्त पर समाअत की। पाकिस्तान में तालीमी साल कम होकर 120 दिन का रह गया है। अमेरिका, कनाडा समेत बड़े ममालिक में तालीमी साल 230 दिन का है। 3 माह तालीमी इदारे बंद करने से तलबा की पढ़ाई शदीद मुतासर होगी। दरखास्त में मौक़िफ़। ईद कुर्बान की आमद शहर की मंडियों में छोटे बड़े जानवरों की भरमार। व्यापारी ग्राहकों की राह तकने लगे। गर्मी के बायस दोपहर के वक्त मंडियों में ग्राहक न होने के बराबर। छोटे जानवर की कीमत 2 लाख तक तो बड़ा जानवर 5 से 7 लाख रुपए में बिकने लगा। तगड़े और शौक से पाले जानवरों के व्यापारी मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। बकरा ईद करीब आते ही खुश्क मसाला जात की कीमतों में इजाफा। काली मिर्च 2400, जीरा 900 रुपये किलो में फरोख्त। सब्ज इलायची 12 से 14,000 रुपये किलो तक बिक रही। खुश्क धनिया 650, दालचीनी 900, लौंग 2800 से 3,000 रुपये किलो में बिकने लगे। तेज पत्ता 700, सुर्ख पत्ता 650 और गर्म मसाला 2200 रुपये किलो में दस्तयाब। हल्दी 500, अनारदाना 750, आलू बुखारा 200, सौंफ 850 रुपये के किलो हो गए। सदर नून लीग नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात। पाक उज़्बेक दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। उज़्बेक सफीर ने पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखने का इरादा किया। नवाज शरीफ बोले, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीखी, मजहबी और तहजीबी रिश्ते इस्तवार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मियां मंजूर वट्टू की रिहाइश का आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां मंजूर वट्टू के अहले खाना से उनकी वफात पर इजहार ताज़ियत किया। मरहूम मियां मंजूर वट्टू की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, पाक चीन सफारती ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात की रोशन मिसाल हैं। सी पैक ने दोनों ममालिक के इक्तिसादी ताउन को नई जहत दी और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। चीन ने 800 मिलियन से ज्यादा अफराद को गुर्बत से निकाल कर तारीख रकम की। पाकिस्तान को चीन के तरक्याती मॉडल और अवामी फलाह के तजुर्बात से सीखने की जरूरत है। 21 मई को पंजाब असम्बली का वफ्द चीन का दौरा करेगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज ने वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वर्ल्ड अर्बन फोरम में अपनी छत अपना घर, सुथरा पंजाब, मॉडल विलेज और साफ पानी के मंसूबों को बहुत पज़राई मिली है। मरीम नवाज के वीएन की बदौलत पंजाब दुनिया के कई ममालिक में अपनी मुनफरिद पहचान बना चुका है। पंजाब में तरक्याती मंसूबों का स्टैंडर्ड ही वर्ल्ड फोरम पर असल पहचान बना है। कम तरीन अरसे में सबसे ज्यादा मंसूबे मुकम्मल करने का एजाज भी मरियम नवाज को जाता है। पंजाब में महकमा औकाफ की 157 वक्फ जमीनों पर 8,295 नाजायज काबजीन होने का इंकशाफ। महकमाना दस्तावेजात ने पोल खोल दिया। दस्तावेजात के मुताबिक दरबार की जायदाद पर 98, लाहौर जोन ईस्ट में 517 नाजायज काबजीन है। लाहौर जोन वेस्ट में 723, गुजरावाला जोन में 136 नाजायज काबजीन हैं। फैसलाबाद जोन में 1401 और सरगोदा जोन में 806 नाजायज काबजीन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर काबजीन के खिलाफ अदालत में मुकदमात जारी हैं।
महकमा CNW का लाहौर का बड़ा प्रोजेक्ट इदारे से छिन गया। पंजाब हुकूमत ने महकमा CNW को स्ट्रक्चर प्लान रोड पर काम करने से रोक दिया। अरफा करीम टावर से पाइन एवेन्यू रायवन रोड तक स्ट्रक्चर प्लान रोड मंसूबा LGA को तफवीज़। LGA ने पंजाब हुकूमत से बाकायदा इजाज़त के लिए प्रोविंशियल वर्किंग पार्टी के एजेंडे का हिस्सा बना दिया। ड्रेन कवर करने से मंसूबे की लागत में 8 अरब रुपए तक का इजाफा। इब्तदाई तखमीना 2 अरब 80 करोड़ का, अब लागत 10 अरब रुपए से तजावुज़। पंजाब भर के निजी स्कूलों की ताज़ा फीस स्ट्रक्चर तफसीलात तलब। महकमा तालीम ने तमाम CEOs को 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम फराहमी की रिपोर्ट भी लाजमी करार। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसीलात भी मांग ली गई। तमाम CEOs और DEOs को दस्तखतशुदा बुकलेट्स जमा कराने की हिदायत। HEC ने विजिटिंग फैकल्टी के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। विजिटिंग फैकल्टी के लिए कम अज़ कम अहलियत लाजमी करार। विजिटिंग उसातिज़ा को मुतल्लिका फैकल्टी रैंक मयार पूरा करना होगा। जामियात में विजिटिंग फैकल्टी की हद 25% मुकर्रर। विजिटिंग फैकल्टी को सिर्फ तदरीसी अमूर तक महदूद करने की हिदायत। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान डॉक्टर नियाज अहमद के मुताबिक विजिटिंग फैकल्टी कॉन्ट्रैक्ट तजदीद कारकर्दगी से मशरूत होगी। भारतीय तैयारों पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की पाबंदी में तौसी। नोटम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों बशमूल सिविल और फौजी परवाज़ों पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर बदस्तूर पाबंदी आयद रहेगी। कोई भी भारतीय एयरलाइन या मिलिट्री परवाज़ पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगी। फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का फैसला 24 जून की सुबह 4:59 तक बरकरार रहेगा। पंजाब के मखसूस अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। 10 अजला में 61 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पहले रोज 17,08,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। पोलियो मुहिम 18 से 24 मई तक जारी रहेगी। सरबराह पोलियो प्रोग्राम अदील तसव्वुर कहते हैं वालिदैन 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं। हाईकोर्ट में DPO कसूर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समात। DPO कसूर आफ्ताब हुलरवान अदालत में पेश। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि आप कैसे रिपोर्ट जमा करवाते हैं, रेफरेंस तारीख वगैरह भी नहीं लिखी। DPO कसूर ने माजरत करते हुए आइंदा मुहतात रहने की यकीन दहानी करवाई। अदालत ने DPO कसूर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। शहर में ट्रैफिक हादसात और दीगर वाकयात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। हरबंसपुरा में ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाला शख्स दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया। ईदी तर्जमान के मुताबिक हेयर के इलाके में खेतों से 35 साला शख्स की लाश बरामद। सुंदर में निजी हाउसिंग सोसाइटी से नामालूम शख्स की लाश मिली। CTO सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने मुतअद्दिद ट्रैफिक वार्डन्स के तकारुर तबादले कर दिए। ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद इम्तियाज इंचार्ज विजिलेंस, सरफराज अहमद एडिशनल इंचार्ज विजिलेंस तैनात, राशिद महमूद असद नज़ीर, उस्मान इवान और खुरम शहजाद का भी विजिलेंस सेल में तबादला। लाइन से 32 वार्डन्स और ट्रैफिक असिस्टेंट्स को मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स में तैनात कर दिया गया। मिसकंडक्ट पर खादिम हुसैन मोतल हसनैन रजा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।